हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करेंगे बाय द ट्रिक। याद करेंगे क्या? बाय द ट्रिक, यानी कि ट्रिक किस तरह से हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से इसको लिख पाएँ, वो देखेंगे इसके वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे जिस तरह से आपको सभी लोग बताते हैं। इसके बाद हम आपको अपनी ट्रिक बताएंगे किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, याद रखना है, ताकि आप आसानी से इसको कभी भूलें नहीं और कहीं भी आसानी से आप लिख सकें और आपके बोर्ड में पूरे से पूरे नंबर आ सकें, क्योंकि हमने आपसे 90% से ऊपर का भी वादा किया है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबल शुक्ल था, जो कि क्या थे? सुपरवाइजर थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से पास की थी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया था, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व इन्होंने विद्यालय इनसे क्या हो गया? छूट गया या इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के ही न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु वह नौकरी इनके स्वभाव अनुकूल, मतलब इनके स्वभाव के अनुसार नहीं थी, यानी कि उनमें उस नौकरी में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में क्या किया? इन्होंने मिशन स्कूल में ही इन्होंने चित्रकला के अध्यापक, मतलब चित्रकला के अध्यापक ये बन गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके बाद इन्होंने अपने स्वाध्याय से, यानी कि खुद ही पढ़कर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद इनकी नियुक्ति हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कहाँ पर हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी क्या हो गए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या किया कि हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने कहाँ पर चित्रकला के अध्यापक हुए, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अब हम देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये क्या हो गए? हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। इसके बाद ये 1941 में क्या हो गए? स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ें कि हिंदी के निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार और युग परिवर्तक आचार्य थे। क्या थे ये? महान आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार थे। आचार्य जी ने हिंदी शब्द सागर, किसका? हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। अगर हम लोग शुक्ल जी के उच्च कोटि के निबंधकार तो ये थे ही, अपितु ये आलोचक भी बढ़िया थे, यानी कि बहुत ही अच्छे आलोचक थे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनके निबंध संग्रह कौन कौन थे। तो चिंतामणि, इस चिंतामणि के 2 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद इनका विचार भी थी। इसके बाद इतिहास की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ये लिखा था। इसके बाद आलोचना की बात की जाए तो सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये इनकी आलोचनाएं थीं। इसके बाद इनके संपादन की बात की जाए तो जयश्री ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? कहानी भी लिखी, 11 वर्ष का समय, और भी कई सारी इन्होंने रचनाएं लिखी। जैसे इसमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित। तो और इनके बाद शुक्ल जी को जो भाषा थी वो संस्कृत शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली थी। इसके बाद ये दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग शॉर्टकट तरीके में हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे भी और याद भी रखेंगे, जिससे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल सकें। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले नोट्स की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय इस तरह से आपको याद भी करना है और आपको लिखना भी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही नहीं, किसी का भी जीवन परिचय लिखना है, आपको इसी तरीके से ही लिखना है। सबसे पहले उनका जन्म लिखना है। उनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इस
अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है, महीना तारीख भी याद है, तो वो भी आप इसके बाद उनका जन्म स्थान लिखना है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? अगौना, बस्ती, उत्तर प्रदेश था। मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 में हुई थी। उसके बाद माता पिता, अगर पत्नी का नाम है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उस कॉलम को सिंपली सा छोड़ देंगे। और पिता का नाम इनके क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। इसके बाद शिक्षा इन्होंने कितनी, इनकी जो शिक्षा थी वो इंटर तक थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। अगर शैली की बात की जाए तो इनकी जो शैली थी यानी कि लिखने का जो तरीका था वो वर्णात्मक था, भावात्मक था और विवेचनात्मक था। अब इनके हम लोग रचनाएं की बात करें तो रचनाओं में निबंध संग्रह की बात की जाए तो विचार वीथी, चिंतामणि, आलोचना, सूरदास, रस की मीमांसा, त्रिवेणी, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनकी जो संपादित रचनाएं थी वो थी इनकी जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। अगर इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए थे वो इनके थे आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्ध चरित। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको बोर्ड में अपने अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इसी तरह से शॉर्टकट तरीके से पढ़ना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि आपको केवल एक ही चीज़ नहीं याद रखनी, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। सो दोस्तों आपको इसी तरह से शॉर्ट और ट्रिकी नोट्स पाने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों।